फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयभ्यस्त्राहीनो देवी श्रीदुर्गे देवी नमोऽस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्राकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मतां रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योतिष्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरीशं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यस्यांके च विभाति भूधरे सुता देवापगामस्तके भाले वालविधुर्गले च गरिलं यस्योरसिरालराट् सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा ससनिभा श्रीशङ्करः पातु मां श्रीशङ्करः पातु माम्। ॐ भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां नमः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणक्षतान् समर्पयामि। हरिः ओं। देवस्वता सवितुः प्रसवेस्मिनोरबाहुभ्याम् ओखलो हस्तभ्याम् एतान् बाधर्गाचनिशानि कुन्दाचनीयानि समर्पयामि। ॐ हरिः ओं। तां गन्धर्वा अग्नस्त्वां बृहस्पतिः त्वां मोखधि सोमो राजा विद्वान् क्षमादमुच्चितः शिखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यै सुमनोहरं विलेपनं सुविशेषचन्दनं पद्गीताम्। ॐ भरोस्सः सीतारामाभ्यां नमः। अक्षता चन्दनां लेपनं समर्पयामि। अक्षत चढ़ा दे, पुष्प चढ़ा दे, माला बना माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्त्यादीनि वै प्रभो मया पुष्पाणि पूजार्थं प्रज्ञेताम्। ॐ भूरोसा सीतारामाभ्यां नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि। धूप जला दे। हरिः ओं। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृता ओरोद्वज्रद्वैस्याः पद्भ्यां शूद्रो जायत। ॐ भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां धूपमाघ्रापयामि। हरिः ओं। चन्द्रमा मनसो जातस्तोः सूर्यो अजायत। दीपक। हरिः ओं। चन्द्रमा मनसो जातश्चोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुषः प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ भूर्भुवस्सुवः सीतारामाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं। महर्षिकेशाय नमः।
हरि ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसि शृणो देवः समवर्धतापद्भ्यां भूमिर्दिशा सोत्रा तथा लोका अकल्पयन्ना शर्कराखण्डखाद्यानि दधीचीर्घृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्यास्मनीयं मध्ये मध्ये पानीयम् उत्तरापोर्शनं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री सद्गुरवे नमः। देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मत् ब्राह्मण देवता। तस्मत् ब्राह्मण देवता। हरि ओम ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदबाहु राजन्यः कृतः ओरो तदस्य वैश्याः तद्भ्यां शूद्रो अजायता। हरि ओम सहस्रशीरकः पूरुकः सहस्राक्षाः सहस्रापात स भूमिगुं श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च कादग्निर्जायता। जय श्री राम। 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 जय श्रीमन नारायण। ठीक है राज। जय श्री राम। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सर्वप्रथम श्री रामचरितमानस भगवान की आरती करेंगे, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। एक आरती की थाल नीचे भी दे दो भैया। सभी लोग नीचे से बारी बारी से आरती कर लेंगे। सभी लोग 5 बार आरती करने के बाद एक दूसरे को आरती की थाल प्रदान कर देंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरति करते लेते सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरति करते लेते सिया की। आरती श्री रामायण जी की कीरति करते
जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तगण बैठ जाएं। आज बहुत विलंब हुआ है पर प्रथम दिवस है, सभी लोग बैठ जाएं। 1 घंटे हम लोग और समय देंगे, उसके बाद कथा विश्राम कर दिया जाएगा। आप सभी लोग बैठ जाएं। जो कथा पंडाल में उपस्थित है, आप कथा स्थान विराजमान हो जाएं। आइए पूज्य व्यास जी महाराज की मुखारबिंद से भगवान की अमृतमयी कथा का रसापान करें। पूज्य महाराज श्री राम शरणं मम श्री शरणं मम। आए हनुमन्त पधारे, कथा कहूँ मति प्रेम सहित आसन गहु, विराजी पवन कुमार। श्री सीतानाथ समारंभा, अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परम्परा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम दूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी जी के पद कमल बारंबार मनाए। गुण गावो सिय राम की हनुमत हो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राम लला सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारणी जी सरकार की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। करुणामयी वात्सल्यमयी कृपामयी दयामयी पराम्बा माँ जगदम्बा के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणिपात होते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम अपने हृदयाराध्य भगवान श्री कनक बिहारी बिहारणी जी सरकार के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए अपने हनुमान दादा भगवान भूत बावन महाकाल के श्री चरणों में बारंबार अपना वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए इस दिव्य धराधाम की समस्त अप्रगट प्रगट दिव्य चेतनाओं को नमन वंदन करते हुए इस कथा के आयोजन की हेतु लालगांव की आयोजन समिति जिसमें हमारे ब्रिजेश भैया, हमारे रामपाल भैया, हमारे विभू भैया और न जाने कितने सभी इस लालगांव आयोजन समिति के सदस्य हैं, जिनके प्रयास, जिनके अनवरत मेहनत के कारण यह कथा यहाँ पर पुनः आई है। श्री माँ के चरणों में यह कथा पुनः आई है। आप सभी के श्री चरणों में बारंबार नमन वंदन निवेदित करते हुए मंच पर विराजमान हमारे सर्वस्व पूज्य आचार्य श्री, हमारे संगीत के सभी भैया लोग और आप सभी भगवत चरणानुरागी भक्तों, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताओं, आप सभी के श्री चरणों में व्यासपीठ बारंबार नमन करती है, बारंबार वंदन करती है। आप सभी को सादर जय श्री राम। आइए इससे पहले कि हम भगवान की कथा में प्रवेश करें, तो मर्यादाएं हैं, हमारी परंपरा है, तो अपने मन और अपने वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु के उस पावन नाम का आश्रय लेते हैं, जिसके लिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे क्या करता है
गोविंद को भज, गोविंद को भज, गोविंद को भज। 2 बार प्रभु के नाम का आश्रय लेते हैं, फिर हनुमान दादा की जैसी प्रेरणा होगी। उसी तरह आज कथा में बस प्रवेश का प्रयास किया जाएगा, विलंब बहुत हो चुका है। आज भूमिका में हम आप दर्शन करेंगे। 2 बार बने भगवान नाम का हम आप सभी आश्रय लेते हैं। तालियों की सेवा करते हुए सभी भगवान के नाम को स्मरण करिए। सीताराम 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 आइए। सीताराम 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 जय जय सीताराम 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 सीताराम
पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हाथ अगर जुड़े तो प्रणाम बन जाते हैं, हाथ अगर जुड़े तो प्रणाम बन जाते हैं। संकल्पों की वेदी पर सारे पुण्य काम बन जाते हैं। संकल्पों की वेदी पर सारे पुण्य काम बन जाते हैं। आत्मा हो यदि मन के मानस के संग में, आत्मा हो यदि मन के मानस के संग में, तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। तो पर पीड़ा पीने वाले स्वयं राम बन जाते हैं। राम है तो वही जिन्होंने दूसरों की पीड़ा का हरण कर लिया है। जगत वाले तो पीड़ा देने का काम करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु पीड़ा को हरने का काम करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, काकभुशुंडी जी के श्रीमुख से गोस्वामी जी ने यह पंक्ति कहलाई है। गरुण जी से काकभुशुंडी जी कहते हैं, असे सुभाव कहूं सुने न देखे हो, कहीं खगेश रघुपति समय लेखो, कहीं खगेश रघुपति समय लेखो। ऐसा स्वभाव न कहीं सुना था और ऐसा स्वभाव न कहीं देखा है। किसे हम अपने रघुनाथ जी की तरह समझें? काकभुशुंडी जी करुण जी से पंक्तियों पर आप ध्यान दीजिएगा। इन्हीं पंक्तियों के आश्रय में हम 9 दिनों तक भगवान की कथा का संवाद आपस में करेंगे। किसी से गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, बाबा क्या भगवान के स्वभाव को कोई जानता है? बाबा भरत भैया के मुख से कहलवाते हैं। भरत भैया ने कहा है, मैं जानू निज
स्वभाव, अपराधी हूँ पर को है न काऊ, अपराधी हूँ पर को है न काऊ। मैं अपने रघुनाथ जी के स्वभाव को जानता हूँ। क्या स्वभाव है कि अपराधी से अपराधी व्यक्ति भी हो, भगवान उन पर कभी क्रोध नहीं करते। अगर अपराधियों पर भगवान क्रोध करने लग जाएं, तो हम जैसों का ठिकाना कहाँ होगा। अगर अपराधियों पर भगवान क्रोध करने लगे तो हमारा ठिकाना कहाँ मिलेगा। इस दर पर यदि हमें शरण नहीं मिली तो फिर हमें कौन से दर पर जाकर के शरण मिलेगी। विभीषण जी कहाँ कहाँ नहीं गए, ना ब्रह्मा जी के दर पर शरण मिली है, ना विष्णु जी के और ना शिव जी के दर पर शरण मिली है। राम जी के सिवा कोई शरण दे नहीं पाया। मैं आपसे पूछता हूं, रावण, ध्यान से कथा को सुनिएगा। शिव जी का बहुत बड़ा भक्त रावण ने राम जी से विरोध किया, लेकिन आप विचार करिए, शिव जी ने एक बार भी रावण को मना नहीं किया कि राम जी से विरोध न करो, नहीं तो इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। एक बार भी नहीं कहा। हिरण्याकश्यप ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ब्रह्मा जी ने एक बार भी हिरण्यकश्यप से नहीं कहा कि भगवान से विरोध न करो वरना तुम्हारा कल्याण नहीं है। एक बार भी। आप विचार करिए, शिव जी ने रावण को लंका दे दी, लेकिन कब दी है? जब रावण ने अपने 10 शीश शिव जी को समर्पित कर दिए हैं, तब शिव जी ने रावण को लंका दे दी है। भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने सुदामा को त्रैलोक की संपदा दे दी है, लेकिन क्या बिना कुछ लिए दे दिया? नहीं। 2 मुट्ठी चिवड़ा भगवान श्री कृष्ण ने पा लिया है, तब जाकर के सुदामा जी को त्रैलोक की संपदा दी है। आप विचार करिएगा, विभीषण जी जब शरण में आए हैं, तब भगवान श्री राम के पास वो क्या लेकर के आए थे? विभीषण जी भगवान के पास कुछ लेकर के नहीं आए थे। गोस्वामी जी ने श्री विनय पत्रिका में लिखा है, भलो मानी है रघुनाथ, जोरी जो हाथ माथो नाई है, तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। एक बार हाथ जोड़ा है और भगवान से कहा है, हे राम जी, हम आपके हैं, हम आपके हैं, हम आपके हैं, इतना ही कहा है। और भगवान ने कहा है, एक बार जिसको मैंने अपना लिया, कोटि विप्र बदलागिए जाहो, आए शरण तजहु नहीं ताहो। जो एक बार भगवान की शरण में चला गया, फिर भगवान ने उसका कभी त्याग नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं, ऐसे भगवान को जानकर अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। ऐसे भगवान को छोड़कर जो दूसरों की सेवा में लगे हैं, वे बिना पूछ और सींग के पशु ही हैं। आपसे निवेदन करता हूं, भगवान श्री राम की शरण में एक बार सच्चे हृदय से हम आप पहुंच जाएं, भगवान कभी हमारा त्याग नहीं करेंगे। विभीषण जी भगवान से कहते हैं, श्रवण सुजस सुनिया प्रभु भंजन भवे भी, त्राहि त्राहि आरती हरन, श्रवण शरण सुख दे रघुवीर। आपकी महिमा
महिमा सुनकर आपकी शरण में आ गए। देखिए, आपसे एक बात कहूं, हम विश्वास करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा हो, और हम तर्क करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। एक बार पुराने जमाने की बात है, जब कोल्हू से सरसों को पेरा जाता था बैल के द्वारा, तो एक तार्किक पढ़ा लिखा व्यक्ति उस दुकान पर पहुंचा। तो दुकान वाला दुकान के बाहर बैठ करके तेल बेच रहा था, और उसके अंदर बैल कोल्हू में चल करके सरसों को पेर रहा था। तो उस व्यक्ति ने कहा, तुम एक ही व्यक्ति हो, कैसे दुकान चला लेते हो? बाहर यहाँ पर तेल बेच रहे हो और अंदर तुम्हारा बैल चल रहा है। मान लो तुम्हारा बैल न चले तो कहा उसने, साहब मैंने अपने बैल के आंखों पर पट्टी बांध दी है, और एक बार मैं हाँक देता हूं तो वो बैल चलता रहता है और मैं बाहर तेल बेचता रहता हूं। उस तार्किक ने कहा, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि तुम हाँक करके आओ और वो तुम्हारा बैल फिर खड़ा हो जाए, तो तुम्हें पता कैसे चलता है? तो उसने कहा, साहब मैंने अपने बैल के गले में घंटी बांध दी है, तो जब वो चलता है ना तो उस घंटी की आवाज होती रहती है, तो मुझे पता चलता है कि बैल चल रहा है। अच्छा, इतने से भी उसको संतुष्टि नहीं हुई। कहा, अच्छा ये भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह पर खड़े होकर अपना गला हिलाता हो तो भी तो घंटी बजेगी। तो उसने कहा, साहब क्षमा करिएगा, वो बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है कि एक ही जगह खड़ा होकर के अपनी घंटी हिलाता रहे। ये तार्किक यही करते हैं। सूरदास जी ने कहा, तजमन हरि विमुखन को संग, तिनके संग कुमत उपजत है, परत भजन में भंग, तजमन हरि विमुखन को संग। जो भगवान के प्रेमी हैं, जो भगवान के विश्वासी हैं, उनका संग किया जाए हो। मैं आपसे एक घटना वर्णन करूं, आप सभी जानते, देखिए कथा में आज विलंब हो चुका है, मैं भूमिका बना देता हूं, फिर कथा को प्रारंभ हम कल से करेंगे। आज हम वंदना प्रकरण तक कथा में प्रवेश करेंगे। जब महाराज वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, ध्यान से सुनिएगा, तो आप ये बताइए कि देवकी और वसुदेव के रथ का सारथी कौन था? जब देवकी और वसुदेव का विवाह होकर के जा रहा था, तो उस रथ का सारथी स्वयं कंस था। कंस स्वयं कहता है, मैं अपनी चचेरी बहन से इतना प्यार करता हूं कि इसके रथ को मैं स्वयं इसके ससुराल लेकर के जाऊंगा। देवकी भी सोचती है, ये मेरा भाई हमको कितना प्यार करता है, राजा होकर के और स्वयं मेरा रथ हाँक रहा है। लेकिन भगवान सोचते हैं कि जिस देवकी के गर्भ से मुझे जन्म लेना है, उसके रथ का सारथी क्या कभी कंस हो सकता है? कंस अभिमान का स्वरूप है, और भगवान अभिमानी के घर जन्म नहीं लिया करते। तब भगवान ने क्या किया? तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्यों हुई? आज तक किसी की आकाशवाणी उसको बताने के लिए हुई कि अब तुम्हारा काल इसी के गर्भ से जन्म लेगा? किसी के लिए आकाशवाणी नहीं हुई, लेकिन कंस के लिए आकाशवाणी भगवान ने इसीलिए की है। कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से लेकर के जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अब जब कंस ने ये सुना है, तो जो अपनी बहन को इतने प्यार से ले जा रहा था, उसके केश को खींचकर रथ से नीचे उतार दिया। कहता है, अब मैं इसका वध कर दूंगा। अरे क्या यही प्रेम होता है? अपने स्वार्थ पर बनाई तो सारा प्रेम समाप्त हो गया? नहीं हो। प्रेम स्वार्थ का नाम नहीं है, प्रेम लेने का नाम नहीं है, प्रेम तो देने का नाम है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, 2 शब्द हैं, एक नर और एक नारायण। नर से नारायण कैसे बना जाता है जानते हैं? नर और नारायण में अंतर क्या है? नर के कितने हाथ हैं? 2, और नारायण के 4।
नर वो है जो दोनों हाथों से अपने लिए समेटे जा रहा है, और नारायण वो है जो चारों हाथों से अपने दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया यही है कि दो हाथों से जितना हो सके कमाइए, जितना हो सके, और फिर उसे चार हाथों से बांटते रहिए, बांटते रहिए। यही नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है। इसी से नर से नारायण बना जा सकता है। जो वो दे रहे हैं, जितना पुरुषार्थ उन्होंने दिया है करिए, जितना लक्ष्मी जी का अर्जन कर सकते हैं करिए, लेकिन फिर उनको दूसरों की सेवा में लुटाते रहिए। भगवान आपके भंडारे भरते रहा करेंगे। हो नर से नारायण बनने की एक क्रिया है। लेकिन मैं कंस के पास था, कंस ने देवकी को नीचे उतार दिया, और तलवार की धार जब देवकी के सन्मुख की है, वसुदेव ने कहा रुक जाओ कंस, तुम्हें देवकी से कोई हानि नहीं है, इसके अष्टम गर्भ से न तुम्हें हानि है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हर एक गर्भ को लाके मैं तुम्हारे पास दे दिया करूंगा, और तुम उसका वध कर दिया करना। ले जाकर के कंस ने उनको कारागार में बंद कर दिया है। मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं, यदि हमारे जीवन के रथ का सारथी हमारा अभिमान होगा, तो वह भी एक दिन ले जाकर के हमको कारागार में बंद कर देगा। उदाहरण देखना है तो 2 दिन पहले का देख लीजिए। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अभिमान लेकर के चल रहे थे कि उनके जैसा कोई है नहीं। जो अपने रथ का सारथी अभिमान को बनाएगा, वो एक दिन कारागार के अंदर अवश्य होगा। हो भगवान ने तो धर्म रथ में यही कहा है, ईश भजने सारथी सुजाना, विरति चर में संतोष कृपाना। हमारे जीवन के रथ के सारथी स्वयं भगवान हो, स्वयं भगवान का नाम हो, तो हमारे जीवन का रथ जब चलेगा तो वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन यदि हमारा अभिमान होगा सारथी हमारे जीवन का, तो वो कारागार में पहुंच जाएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, भगवान के भजन को अपना सारथी बनाइए, स्वयं भगवान को अपना सारथी बनाइए। हो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। पूज्यपाद गोस्वामी बिंदु जी महाराज लिखते हैं, श्याम सुंदर को एक नजर देखना है, मोहिनी मूर्ति का कुछ असर देखना है। चाहे अवध में मिले या ब्रज में मिले, या इधर देखना है या उधर देखना है। किसी भाव से, नाम से, रूप से, किसी बहाने हमें इनका घर देखना है। तार सकते हैं मुझसा अधम की नहीं, देखनी उनकी हिम्मत जिगर देखना है। आनंद का सिंधु जिन्हें कहते हैं सब, आनंद का सिंधु जिन्हें कहते हैं सब, खुश हो हम भी गर उन्हें बिंदु भर देखना है। खुश हो भी हम यदि उन्हें बिंदु भर देखना है। भगवान को सारथी बनाकर भगवान के स्वभाव का स्मरण दिलाने के लिए यह कथा आई है। हो पावन पंक्ति गोस्वामी जी ने लिखी है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विभीषण जी के मुख से यह पंक्तियां कहलाई हैं। जरा पावन पंक्ति का हम दर्शन करते हैं। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। विश्व द्रोह
विश्वद्रोह कृत अघजिहि लागा। शरण गए प्रभु काहू न त्यागा। 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 विश्वद्रोह कृत अघजिहि लागा। विश्वद्रोह कृत अघजिहि लागा। विश्वद्रोह कृत अघजिहि लागा। विश्वद्रोह कृत अघजिहि लागा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बात आपसे और निवेदन कर दूं। देखिए, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। चाहे हम छोटे से बच्चे से लेकर एक वृद्ध तक हो, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करते हैं। जानते हैं, अयोध्या में जो उपद्रव हुआ, मंथरा अयोध्या जी में भगवान के विवाह के 12 वर्ष तक रही। ध्यान से सुनिएगा, 12 वर्ष तक मंथरा उसी अयोध्या में रही, लेकिन तब तक अयोध्या जी में कोई अनर्थ नहीं हुआ। क्यों? 12 वर्ष के बाद ही वह अयोध्या जी में इतना बड़ा अनर्थ क्यों हुआ? जानते हैं? कई चीजों है वो हमारे जीवन में हमारे कर्म का प्रतीक है। ज्ञान शक्तिश्च कौसल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदः दशरथः नृपः। ध्यान से, जो हमारे जीवन की क्रिया है वही कैकेयी है, और जो हमारे जीवन का लोभ है वही मंथरा है। जीवन की क्रिया कैकेयी है और जीवन का लोभ मंथरा। 12 वर्षों तक अयोध्या जी में यह होता था कि कैकेयी स्वामिनी थी और मंथरा उनकी दासी। क्योंकि हम जीवन में जो भी क्रिया करते हैं कुछ ना कुछ लाभ के लिए ही करते हैं। एक बात याद रखिएगा, जीवन में कोई भी कर्म करिए तो वो अपने लाभ के लिए करिएगा, लोभ के लिए कभी नहीं करिएगा। पहली शर्त है, जीवन में कोई भी कार्य करिएगा अपने लाभ के लिए करिएगा, दूसरों की हानि के लिए न करिएगा। जानते हैं हुआ क्या है अयोध्या जी में? जब तक क्रिया के पीछे लाभ था तब तक तो अयोध्या जी में कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जब मंथरा गुरु बन गई और कैकेयी उनकी दासी बन गई है, तब अयोध्या जी में सारा अनर्थ प्रारंभ हो गया है। जीवन में कार्य करिए तो लाभ के लिए करिए, लेकिन लाभ के लिए कोई कार्य न करिए। हो एक बात जानते हैं, लाभ और लोभ जो दो शब्द हैं, उसमें ल पे आ की मात्रा लगा देंगे तो लाभ हो जाएगा, और ल पे ओ की मात्रा लगा देंगे तो वो लोभ हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, लाभ से और लोभ तक पहुंचने में आपको बहुत कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। आप कथा पर ध्यान देंगे, लाभ और लोभ की मैं बात कर रहा हूं। आ की मात्रा से ओ की मात्रा तक पहुंचने के लिए आपको ई, बड़ी ई, ऊ सब कुछ पार करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोभ तक पहुंच पाएंगे। इसलिए जीवन में क्रिया की जाए तो भगवान का आश्रय लेकर लाभ के लिए क्रिया की जाए। लोभ के लिए क्रिया करेंगे तो जीवन में अनर्थ के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए भगवान की कथा से यह प्रेरणा ली जाए, जीवन में कर्म किया जाए, लाभ के लिए किया जाए, लोभ के लिए न किया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस जी की कथा में प्रवेश करते हैं।
आप सभी जानते हैं मानस जी के सप्त कांड हैं जो सप्तपुरियों को दिखाते हैं। जिनके घरों में श्री रामचरितमानस जी रहते हैं उनके घरों में समस्त तीर्थों का वास होता है। जिनके घर में श्री रामचरितमानस जी का पाठ होता है वहां पर समस्त देवता स्वयं विराजमान रहते हैं। गोस्वामी जी ने 7 कांडों में रचना कर कर हमें बताया कि 7 दिनों में किसी भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम मानस जी का पाठ नहीं कर सकते हैं। हर दिन हम भगवान श्री रामचरितमानस जी की सेवा कर सकते हैं। कुछ श्लोक गोस्वामी जी ने लिखे हैं, 1-2 श्लोक का हम भी स्मरण कर लेते हैं। वर्णानामृतसंघाना रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यां विना न पश्यन्ति सीता स्वान्तस्थमीश्वरम्। माँ सरस्वती की और गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी ने की है। आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, जितने बच्चे बैठे हैं, माताएं बैठी हैं और आप सभी भक्त जनों के चरणों में मैं निवेदन करता हूं, जीवन में मां शारदा की कृपा चाहिए तो प्रयास करिएगा कि यह जिह्वा जब भी उच्चारण करे तो पवित्र शब्दों का ही उच्चारण करे। इन जिह्वा से जब भी उच्चरित हो तो पवित्र शब्द उच्चरित हो। याद रखिएगा, किसी शस्त्र से किया गया प्रहार तो ठीक हो सकता है, लेकिन वाणी के द्वारा किया गया प्रहार कभी ठीक नहीं होता। मां शारदा की कृपा चाहिए। जीवन में सदैव पवित्र शब्दों का उच्चारण करने का प्रयास करिए। गणेश भगवान की कृपा चाहिए। आप जीवन में विवेक पूर्वक कार्य करिए। ऐसा नहीं कि हमारा मन ये कर रहा है तो हम यही करेंगे। अच्छा, आपने एक बात सुनी होगी, सुनिए सबकी और करिए अपने मन की। सुना है? हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, कभी अपने मन की न करिएगा। क्या आपको इतना विश्वास है भगवान श्री राम की तरह अपने मन पर? मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी जेहि सपने हूं पर नारी नहीं। इतना विश्वास किसी को अपने मन पर नहीं है। कबीरदास जी तो कहते हैं, मन के मते न चालिए मन के मते अनेक। मन से नहीं, अपने विवेक से जीवन में कार्य करिए कि क्या कार्य सही है और क्या गलत है। उसके बाद गोस्वामी जी मां भवानी और शिव जी की वंदना श्रद्धा और विश्वास के रूप में करते हैं। जीवन में जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जीवन में जब तक विश्वास नहीं होगा, मैं आपसे कह देता हूं, आपकी यदि कथा में श्रद्धा नहीं है, आपकी यदि भगवान के कथा में विश्वास नहीं है, तो आप इस पंडाल में बैठकर भी कथा सुन नहीं पाएंगे। जानते हैं, किसी ने कहा श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं श्रोता जो मन लगाकर कथा सुनते हैं, दूसरे होते हैं सरवता, वो केवल ये ढूंढते हैं कि महाराज ने क्या गलत कहा है, जल्दी से हम उसको पकड़ें, क्या महाराज गलत कह रहे हैं। और तीसरे होते हैं सोता, जिनको घर में सोने का मौका नहीं मिलता, सोचते हैं चलो बढ़िया कथा में आराम से सो लिया, क्योंकि घर वाले सोने नहीं देते हैं। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, गोस्वामी जी कहते हैं, तात मात सब विधि तुलसी की। जैसे अपनी माँ का आदर किया जाता है, उसी तरह कथा का आदर करिए। सुनना हो तभी यहाँ आइए, नहीं सुनना है तो आप बाहर रहिए। गोस्वामी जी कहते हैं,
यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयौ न मज्जन पाव अभागा। कोई आकर अच्छा सो जाए कथा में, और कोई कथा समाप्ति के बाद पूछे क्या कहा महाराज ने, अरे न जाने महाराज क्या कह रहे थे, हमको कुछ समझ में नहीं आया। अरे जब आप सुने ही नहीं है तो आपको समझ में क्या आएगा। फिरी आवई समेत अभिमाना, अभिमान के साथ आता, अरे पता नहीं कहा सुना रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन नहीं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा विलो कहि जेहि। जिस पर भगवान कृपा कर देते हैं वही उनकी कथा को श्रवण कर पाते हैं। जीवन में श्रद्धा और जीवन में विश्वास को बचा करके रखिएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपके घर की तिजोरी का सारा रुपया खर्च हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आपकी हृदय की तिजोरी से कभी श्रद्धा और विश्वास चोरी नहीं होने चाहिए। हो सबकी चोरी हो जाए तो चलेगा, लेकिन जीवन में श्रद्धा और विश्वास की चोरी हो गई तो फिर तो सब कुछ चला गया। विचार करिए, सुग्रीव के पास जब बाली ने उससे सब कुछ ले लिया तो हनुमान जी और कुछ मंत्रियों के सिवा उसके पास बचा क्या था? कुछ नहीं बचा था। लेकिन हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी स्वयं विश्वास का स्वरूप हैं। सुग्रीव के पास यदि विश्वास था तो उसको उसका राज्य भी मिल गया और भगवान भी मिल गए। हम पर भी कुछ नहीं है हमारे पास, लेकिन विश्वास है कि भगवान हम पर भी कभी ना कभी कृपा करेंगे। अरे मांगने वाले कभी खाली ना लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात न पूछो, इनकी कृपा तो इनकी कृपा है। विश्वास रखिए, हो सब पर कृपा हुई है तो हम पर और आप पर भी कृपा होगी। सब पर दया निधान ने दया की है तो किसी ना किसी दिन हम पर भी वो कृपा करेंगे। उसके बाद पूज्यपाद गोस्वामी जी श्री गुरुदेव भगवान की वंदना करते हैं। श्री सीताराम जी का गुणगान करने वाले वाल्मीकि और श्री हनुमान जी की वंदना माँ जानकी को प्रणाम करते हैं। राघव जी को प्रणाम कर कर श्री रामचरितमानस जी को प्रणाम करते हुए पंच देवताओं को, गणेश जी, गौरी शंकर भगवान, भगवान लक्ष्मी नारायण और सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए गोस्वामी जी ने गुरुदेव की वंदना की है। आइए एक दो पंक्तियां गुरुदेव के लिए निवेदन करते हैं, फिर श्री हनुमान जी की वंदना की ओर हम आप चलेंगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। श्री रामचरितमानस भगवान की प्रथम चौपाई गोस्वामी जी लिखते हैं। बंदऊं गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। 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 अमिय मोरिमय सूरन चारु, समय सकल भव रुज परिवारो। अमिय मोरिमय सूरन चारु, अमिय मोरी में चूरन चारो। अमिय मोरिमय सूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। गुरुपद नख गण मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुपद नख गण गण ज्योति,
सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। वेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनउँ रामचरित भव मोचन। करि विमल विवेक विलोचन बरनउँ रामचरित भव मोचन। बरनउँ रामचरित भव मोचन। बरनउँ रामचरित भव मोचन। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी जी गुरुदेव के चरणों की वंदना नहीं, बंदों गुरुपद पदुम परागा, गुरुदेव के चरणों की रज की वंदना करें। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कहते हैं कि गुरुदेव के चरणों की रज से अपने नेत्रों को मैं साफ करके तब राम जी के चरित्र का वर्णन करूंगा। क्या रज को नेत्रों में डालने से आंखें निर्मल हो जाएंगी कि आंखें मैली हो जाएंगी? जब रज आंखों में जाएगी तो आंखों को तो मैला कर देगी। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं जगत के वासना की रज जब इन आंखों में जाएगी तो इन आंखों को मैला कर देगी, लेकिन गुरु के चरणों की जब उपासना की रज हमारे नेत्रों में जाएगी तो हमारे नेत्रों को निर्मल कर देगी। गोस्वामी जी कहते हैं उसके बाद मैं राम जी के चरित्र का वर्णन करता हूं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं मैं राम जी के चरित्र का वर्णन करूंगा, लेकिन यहाँ से लेकर के 40 दोहे तक गोस्वामी जी केवल वंदना ही करते रह गए हो। जिनके नेत्र निर्मल हो गए हैं उन्हें किसी में दोष दिखाई नहीं देता, वे किसी की निंदा कर नहीं सकते। मैं आज आपसे एक बात निवेदन कर रहा हूं, यदि हम में किसी में दोष दिखाई दे रहा है तो ये याद रखिएगा कि हमारा चित्त अभी निर्मल नहीं हुआ है। और कोई हमारी निंदा कर रहा है तो भगवान के घर जाकर 2 दिए जलाइएगा। कहिए क्यों? जो कोई भी आपकी निंदा कर रहा है, ये बात आप सत्य जानिए कि उसने आपको अपने से श्रेष्ठ स्वीकार कर लिया है। क्योंकि इस दुनिया में जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती है उसकी बदनामी करना शुरू कर दी जाती है। जिसकी बराबरी हम नहीं कर सकते हम फिर उसकी बदनामी करने लग जाते हैं। उसके बाद गोस्वामी जी ने ब्राह्मण देवताओं की वंदना करते हुए, संत समाज की वंदना करते हुए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गोस्वामी जी ने कहा यदि जीवन में बदलाव लाना है तो इस संसार में भगवान की कथा के सिवा अपने जीवन में परिवर्तन लाने का दूसरा कोई माध्यम है ही नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है। जब तक भगवान की कृपा नहीं तब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं, और जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं तब तक जीवन में कोई बदलाव हो ही नहीं सकता है। एक बात याद रखिएगा, सत्संग में बैठते बहुत से लोग हैं, लेकिन सत्संग स्वयं बहुत कम लोगों में बैठता है। सत्संग में बहुत लोग बैठते हैं, लेकिन सत्संग बहुत कम लोगों में बैठता है। इसलिए कुछ पचाने का प्रयास किया जाए, कुछ उतर जाएगा तो हमारे जीवन को धन्य कर जाएगा। एक अर्धाली भी रामचरितमानस जी की जीवन में उतर गई, वो अर्धाली हमारा जीवन धन्य करने के लिए काफी है। मैं आपको केवल 2 अक्षर बता रहा हूं, ये 2 अक्षर हमें धन्य करने के लिए काफी हैं। केवल र और म को पकड़ लीजिए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा।
केवल र और म पकड़ लीजिए, और हो सके तो स त र म ये चारों अक्षर पकड़ लीजिए। चाहे राम राम कहिए और चाहे सीता राम कहिए, लेकिन कहिए ये चार अक्षर, ये दो अक्षर हमारा जीवन बदलने के लिए काफी हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो, केवल ये दो अक्षर हमारा जीवन बदल करके रख दे। पूज्यपाद गोस्वामी जी उसके बाद खलों के तक की वंदना करते हैं। मच्छर से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने हैं सब की वंदना। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम चौरी जुग पानी। सब की वंदना बाबा करते हैं। राम जी के परिवार की वंदना, स्वयं माँ की वंदना करते हैं। आप सबसे निवेदन करता हूं, आपका दुनिया में सबसे फर्ज का रिश्ता, सबसे फर्ज का रिश्ता है, लेकिन दुनिया में मां से ही केवल दर्द का रिश्ता है। पिता, हमारी संस्कृति सिखाती है, हमारे शास्त्रों में देवताओं की वंदना बहुत बाद में की गई है। सबसे पहले कहा गया, उपनिषदों का मंत्र है, मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः। पिता देवताओं का भी देवता है और मां तीर्थों की भी तीर्थ है। जब तक वो दुआओं भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। जब तक वो दुआओं भरे हाथ मेरे सिर पर हैं, मेरा रुआब जिंदा है, मेरा गुरूर जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी। अभी मेरा बाप जिंदा है, अभी मेरा बाप जिंदा है। माता पिता की जिसने सेवा कर ली, फिर उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप सबसे एक बात निवेदन करूंगा, गोस्वामी जी ने जब माता की वंदना की और दशरथ जी की वंदना की है, उसके बाद गोस्वामी जी कहते हैं, आज प्रथम दिवस की कथा में, कथा को विश्राम की ओर ले जाने से पूर्व, आज प्रथम दिवस की जो सबसे मूल वंदना है, हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं श्री हनुमान जी की। मैं आपसे एक बात कहूं, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए पहले गणेश जी की वंदना की जाती है, लेकिन श्री राम कथा में सबसे पहले वंदना भगवान श्री हनुमान जी की जाती है। क्यों? मंगल मूर्ति गणेश जी भी हैं और मंगल मूर्ति हनुमान जी भी हैं। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है जानते हैं? गणेश जी भी तंदुरुस्त हैं, हनुमान जी भी अतुलित बलधाम। लड्डू हनुमान जी को भी प्रिय है और मोदक प्रिय गणेश जी भी हैं। लेकिन अंतर इतना है कि गणेश जी की जो पूंछ है वो आगे है और हनुमान जी की पूंछ जो है वो, मैं विनोद की बात कर रहा हूं। सभी मंगल मूर्ति हैं, वो सब एक हैं। आइए दो बार अपने हनुमान जी को नमन कर लेते हैं, उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे और कल हम आप भगवान श्री राम नाम की वंदना से कथा प्रारंभ करेंगे और सती मैया के चरित्र का दर्शन कल हम आप करेंगे। आइए दो बार हनुमान जी को प्रणाम कर लेते हैं। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल निकंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। मंगल मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन।
प्रार्थना कर दूं, फिर उसके बाद कथा को आज ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन करता हूं। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका के पद संख्या 30 में लिखा है, जाके गति है श्री हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई यह रेखा कुलिश पशान की। घटित अघटित सुघटन विघटन ऐसी बिरदावली नहीं आन की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की। तापर सानुकूल गिरजाहर, लखन राम रुजान की। जाके गति है श्री हनुमान की। जिसको हनुमान जी का भरोसा है इस कलिकाल में, बदन में सिंदूर लगाए ज्वाला से जगमगाते हैं। बदन में सिंदूर लगाए ज्वाला से जगमगाते हैं। कानों के दोनों कुंडल तारों से झिलमिलाते हैं। संभव नहीं कि ये हमारे पांव डगमगा जाएं। संभव नहीं कि ये हमारे पांव डगमगा जाएं। थामे हुए हैं हमें श्री हनुमान की भुजाएं। थामे हुए हैं हमें श्री हनुमान की भुजाएं। जिसे हनुमान जी का सहारा है। आप सब पढ़ते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन इससे पहले की चौपाई मैं आपको बता दूं, जा पर कृपा हनुमान कै होई, ता पर कृपा राम कै होई। क्यों? तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। काज किए बड़े देवन के तुम, देखी महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाओ। पिछले साल भी निवेदन किया था, इस वर्ष भी निवेदन कर देता हूं। जीवन में कोई पूजा पाठ कर पाइए चाहे न कर पाइए, लेकिन 24 घंटे में से एक बार कम से कम श्री हनुमान चालीसा का पाठ जीवन में अवश्य करिए हो। यदि हम इतना भी नहीं कर पाएंगे तब न जाने हम क्या कर पाएंगे। महावीर विनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। मैं आपसे बता दूं, अगर हनुमान जी न होते तो ये रामायण ही नहीं होती। देखिए आप जरा एक बार विचार कर लीजिए, सीता जी के प्राण बचे हैं तो हनुमान जी के कारण, लक्ष्मण जी के प्राण बचे हैं तो हनुमान जी के कारण, भरत भैया के प्राण बचे हैं तो हनुमान जी के कारण, जंगल में वानरों के प्राण बचे हैं तो हनुमान जी के कारण, और लक्ष्मण जी और भरत जी ने रहते तो राम जी के भी प्राण बचे हैं तो हनुमान जी के कारण। लंका का राज विभीषण को मिला है हनुमान जी के कारण। किष्किंधा का राज सुग्रीव को मिला हनुमान जी के कारण। और तो और यदि आज हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हैं तो उसका एकमात्र कारण श्री हनुमान जी हैं। हो श्री हनुमान जी की कृपा है, बजरंग बली की कृपा नहीं होती। आपको वह दृश्य याद हो चाहे न याद हो, लेकिन अयोध्या जी की स्मृतियों में आज वह भी दृश्य आज तक विराजमान है, जब उस विवादित ढांचे को तोड़ा जा रहा था और तत्कालीन सरकार ने जब गोलियां राम भक्तों पर चलवाई थी तो वहां पर हनुमान जी शिखर पर ध्वजा लेकर के स्वयं विराजमान थे। हो आज भी वह फोटो
अयोध्या जी में विराजमान है। हनुमान जी की कृपा है तब आज राम लला भी अपने महल में विराजमान है। और जानते हैं, एक बात और बता दूं, मंदिर टूटना और मंदिर बनना ये सब प्रभु की इच्छा थी। कलयुग में मर्यादा में रहना यही सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रहकर और मर्यादा में ही मंदिर बनवाए हैं। जब निराधार हुए तर्क सभी, तभी श्री राम अपने घर आए हैं। तभी श्री राम अपने घर आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपनी मर्यादा आखिरी तक निभाई है। हो कभी भी अतिरेक भगवान ने नहीं किया। जब तक अदालत ने फैसला नहीं सुना दिया भगवान नहीं आए। भले 500 वर्षों का वनवास झेला है, दीप जले हैं, दिन खुशियों के आए हैं। अयोध्या में चलकर मेरे भगवान आए हैं, मेरे राम आए हैं, सिया राम आए हैं, उनके साथ लक्ष्मण और हनुमान आए हैं। मेरे घर मेरे राम आए हैं। हनुमान जी कृपा करेंगे तब आप ये भी गाना गा सकेंगे। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। वो घड़ी दो घड़ी जिस जगह बैठे, वो जमी महके, वो सजर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। तेरी खुशबू से सारा घर महके। राम को ले आया जाए हो। घर में स्थूल रूप में नहीं आ सकते लेकिन हृदय में आ सकते हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं मेरे राम, कोई बुला कर देख ले। कल सुनेंगे इस भजन को हम आप, जब श्री राम नाम की वंदना करेंगे। आइए, आज विलंब बहुत हो चुका है। कथा को यहीं पर मैं वाक्य पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में निवेदित करता हूँ। और कल से आप समय से आ जाएंगे और कथा समय से प्रारंभ हो जाएगी। आइए 2 बार भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, फिर आरती प्रसाद लेकर हम आप सभी प्रस्थान करेंगे। जय श्री राम। आज गोविंद भैया की बिटिया का जन्मदिवस है महाराज जी, तो खुशी नाम है उसका। पिछली बार मान का था, इस बार खुशी का है। तो केक लाए हैं जो सबको बांटना चाहते हैं। ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा रही है कि हम भी जन्म दिवस मनाते थे, मिठाइयाँ बांटते थे। तो हमने उसका रूप बदला है। केक भले से ही आया है लेकिन वो घर का बना हुआ है। घर का बना हुआ है ना? नहीं, आरती कर लेते हैं, उसके बाद आप सभी खड़े हो जाए अपने स्थान पर। सभी लोग मंच के समीप में आ जाएं और सब लोग एक साथ गाएंगे। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की तलब है तो एक काम कर। आराम की शरण में बस राम राम कर, बस राम राम कर।
आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, 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 तुम मुख को जब भी बोलो बस राम राम बोलो, जल्दी मुख को खोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी 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 राम बोलो, तुम मुख को जब भी बोलो बस राम राम बोलो, जब भी बोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी 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 राम बोलो, तुम मुख को जब भी बोलो बस राम राम बोलो, जब भी बोलो, बस राम राम बोलो, आते भी राम बोलो, जाते भी 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 राम बोलो। ब्रजेश भैया कहाँ हैं? परम आदरणीय गिरीश पंडित जी को भेज दीजिए। गिरीश पंडित जी। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं रघुवर तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं रघुवर तुम्हें कोरे जाऊं, आरती गाऊं रघुवर तुमको
सुते अंजनी शरण विराजते हैं सुते अंजनी उन चरणों को मैया में धारू उन चरणों को मैया में धारू हे राजा राम तेरी आरती गाऊं हे राजा राम तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी 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 जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों को सदा ही पखारूं उन चरणों को सदा ही पखारूं मेरा राम तेरी आरती गाऊं मेरा राम तेरी आरती गाऊं आरती हनुमत के मन भावे 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 राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे शिव जी के चरणों में बलि बलि जाऊं शिव जी के चरणों में बलि जाऊं मेरा राम तेरी आरती गाऊं मेरा राम तेरी आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम सदा सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुषु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या कलिलं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम
महाराज की जय। श्री रामलला सरकार की जय। श्री कनक बिहारी बिहारिणी जू सरकार की जय। श्री दुर्गा मैया की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री भारत माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का प्राणियों में विश्व का हाथ जोड़कर भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हैं। काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर सर्व पाप हर 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 महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरिः ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। आप सभी आरती प्रसाद लेकर के प्रस्थान